साथियों, हम लोग यहाँ कुसावली गांव में हैं। कुसावली सरदना विधानसभा का गांव है और बड़ा गांव है, संपन्न गांव है, बहुत ऐतिहासिक गांव भी है। और चूंकि हमारे साथ में छोटे भाई मिलन सोम हैं, मिलन सोम लगातार चूंकि ला करने के बाद में, ये तो ला करने से पहले आरएसएस में भी थे और बजरंग दल में इन्होंने काम किया, अब बीजेपी के सदस्य भी हैं। एक में चूंकि इनके पास आने का एक बड़ी वजह ये है कि इन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। अभी जो अभी एक सप्ताह पहले उनके छोटे भाई की शादी थी और बारात यहाँ से औरंगाबाद गांव गई थी। औरंगाबाद गांव मेरठ में अब्दुल्लापुर के पास में औरंगाबाद गांव है, वहाँ बारात गई। और जब वहाँ शादी संपन्न होगी, जिस समय सब काम चल रहा था वहाँ चढ़त होने के बाद में, तो जैसे जो एक परंपरा होती है कि जब लड़के वाले आते हैं तो कुछ परंपरा होती है कि लड़के वाले वहाँ कुछ सामान देते हैं, भेंट देते हैं। तो उस समय जब 5 लाख रुपए जो जिनकी बेटी की शादी थी, जब उन्होंने 5 लाख रुपए दिए दहेज के नाम के, तो इन्होंने बड़ा दिल दिखाया। और वो वहाँ चूंकि और भी बहुत सम्मानित लोग बारात में गए हुए थे, जब उनके सामने इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए तो वापस कर दो, हम ये 5 लाख हमारे लिए जो बेटी है यही दहेज है, तो एकदम वहाँ तमाम लोग एकदम भौचक्के रह गए। चूंकि जब हम यहाँ की बात करते हैं, जहाँ हम बैठे हुए हैं, जब लोग दहेज को लेके पूरा सौदा करते हों शादी में कि हम इतना दहेज लेंगे, और कई बार हमने ऐसे भी सुना है कि अगर दहेज नहीं मिला तो 10-10 हज़ार रुपये में बारात वापस आ गई। और ऐसे दौर में उस परिवेश में उस परंपरा को तोड़ने का जो काम, ऐतिहासिक काम इस परिवार ने किया है, ये बहुत सराहनीय काम है। हमें लगता है कि इस तरह की अगर परंपरा शुरू हो जाए और दहेज को लेने के लिए इस तरह के अगर 10-20 एग्जाम्पल हो जाए, तो ये जो दहेज वाला दानव है ये स्वतः नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे तमाम, जब हम सामाजिक संगठनों की बात करते हैं तो सामाजिक संगठन बहुत सारी मीटिंग करते हैं, मीटिंगों में कहते हैं कि दहेज को समाप्त करो, दहेज दानव है। लेकिन जब उनके घरों में शादी होती है तो फिर उन्हें भी लालसा होती है कि मुझे दहेज ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। लेकिन ये परिवार ऐसा है, अभी हम चूंकि मिलन सोम के पिताजी भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी शादी की भी बात करेंगे और इनसे बात करेंगे कि उस समय जब 5 लाख रुपए आते हैं, तो आज के दौर में जब लोग बिगड़ जाते हैं, विदाई ना मिलने को लेकर, मिलाई ना मिलने को बिगड़ जाते हैं, और जब 5 लाख रुपए की मोटी रकम सामने रखी हो, उसे किस तरह वापस करते हैं, तो वास्तव में इनका बड़ा दिल है। और बड़ा दिल दिखाते दिखाते हुए जो दहेज का दानव है उसे दूर करने का इन्होंने प्रयास किया और एक पहल की है। ये बहुत सराहनीय पहल है। हमें लगता है कि समाज के तमाम जिम्मेदार लोगों को इस तरह की पहल करनी चाहिए। अगर इस तरह की पहल करेंगे तो बहुत सारे परिवार आर्थिक रूप से टूटने से बच जाएंगे। और ये ऐसी पहल है, मुझे लगता है कि जिस तरह का काम इस परिवार ने किया, बहुत सराहनीय काम किया, और इसके लिए तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। और आइए अब हम बात करते हैं, हमारे साथ मिलन सोम जी हैं, इनके छोटे भाई जो जिनकी शादी हुई वो भी अभी आने वाले हैं, फादर हैं। और किस तरह शादी संपन्न हुई, शादी में किस तरह के लोग आए और किस तरह पैसे वापस लौटाए, उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे, उनके मन में क्या भाव था, हम लोग बात करते हैं। आपका सवाल है, बिटिया दे दी, इससे बड़ा कुछ नहीं। बिटिया ही मांगी थी आपके पिताजी, नहीं खुशी नहीं, बिटिया से बड़ा कुछ नहीं। आपने बिटिया दे दी, हमारे लिए सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं मेरठ जिले के कुशावली गांव में हूं। सरधना विधानसभा क्षेत्र का गांव है, ठाकुर चौबीसी का बहुत महत्वपूर्ण गांव। और ये मिलन सोम जी का घर है। मिलन जी हमारे साथ हैं। मिलन जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मिलन के छोटे भाई विशाल यहाँ पर हैं और पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मिलन के पिताजी एक किसान हैं। करीब 32 बीघा जमीन है, जिसमें अधिकांश जमीन में गन्ना बोते हैं और यही परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। हम आपको अभी मिलन जी का घर भी दिखाएंगे कि किस तरह से इस पूरे परिवार ने, एक छोटा सा परिवार जिन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से डेकोरेट किया इस पूरे घर को, और एक छोटी खेती में कैसे बेहतर ढंग से जीवन चला सकते हैं, इसकी भी मिसाल है ये परिवार। इसके साथ साथ एक बड़ी मिसाल इस परिवार ने कायम की है दहेज के खिलाफ। मिलन के छोटे भाई विशाल का विवाह समारोह अभी था पिछले दिनों, 22 फरवरी को था मिलन, 23 फरवरी को औरंगाबाद में। औरंगाबाद मेरठ जिले का ही गांव है। बारात वहाँ पे गई थी, पूरा जश्न चल रहा था। जब बारात लेने का मौका आया तो हम आमतौर पर देखते हैं कि शादी ब्याह में एक चलन होता है
कि दहेज का जो सामान है उसकी लिस्ट पढ़ करके सुनाई जाती है, इतने लाख रुपए, ये सामान, ये सामान, ये सामान। जब दुल्हन के परिवार की तरफ से 5 लाख रुपए विशाल को दिए गए तो इस पूरे परिवार ने वो 5 लाख रुपए वापस कर दिए, ये कहते हुए कि दुल्हन ही दहेज है, आप हमें बेटी दे रहे हैं तो आपने हमें सब कुछ दे दिया। हम बात करते हैं इस परिवार से ही कि आखिर ये इस तरह का फैसला इन्होंने कैसे लिया और कैसे मिसाल कायम करने की बात इनके दिलो दिमाग में आई। 5 लाख रुपए का अमाउंट मामूली अमाउंट नहीं है, एक बड़ा अमाउंट है। इस 32 बीघा जमीन में साल भर अगर काम करेंगे पूरी मेहनत से तो शायद 5 लाख की सेविंग हो नहीं पाएगी। तो मिलन जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस घर के बहुत ही सक्रिय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी आप हैं। कैसे मन में आया ये ख्याल कि ये फैसला लेना है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता मैं हूँ और विभिन्न कार्यक्रमों में मैं जाता रहता हूँ। हम सब लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश में किसान की आय इतनी तो ज़्यादा है नहीं और अच्छे लड़के देखने के लिए किसान को अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है। तो दहेज हमारे समाज में एक तरह से एक बहुत बुरी प्रथा है, ये बंद होनी चाहिए। हमने बिल्कुल तय किया था कि हम जब अपने छोटे भाई की शादी करेंगे तो हम एक अच्छा संदेश समाज के बीच देंगे कि सिर्फ दुल्हन ही दहेज है। जिसने अपनी बेटी दे दी, जिस बेटी को बाप बड़े शौक से पालता है, अपने पुत्र को भी इतना इसने नहीं करता, अपनी बेटी को छाती से लगाकर उसकी परवरिश करता है, तो जिसने अपनी बेटी देती उससे बड़ा कोई जीवन में कोई दान हो नहीं सकता। तो हमने ये बिल्कुल तय किया था कि अपने भाई की शादी हम करेंगे तो सिर्फ बिटिया ही हम लेंगे और कुछ नहीं। अच्छा, जिस वक्त वहाँ आप पहुंचे बारात लेके जी और वो रस्म शुरू हुई, जी जी तो उस वक्त आपके मन में क्या ख्याल चल रहा था और कैसे वो फिर अचानक से पैसे आ गए दहेज के 5 लाख रुपए? हमने तो पहले ही मना किया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अचानक उन्होंने वो अपनी पूरी रस्म अदा करके और उसके भाई ने हमारे भाई के उसमें दिए। पहले तो हमारे भाई ने उसको मना किया, फिर बीच में हमें जाना पड़ा कि हमने सिर्फ बिटिया मांगी थी और बिटिया हमको मिल गई। शिक्षित बिटिया है, बड़ी सुंदर सुशील बेटी हमारे घर में आई है और यही हमारे लिए लक्ष्मी का रूप है। तो हमने वही सभी के सामने आग्रह कर उनसे वो वही धन वापस कर दिया था। 5 लाख रुपए देख के आपके मन में कुछ ऐसा नहीं आया कि भाई और पिताजी ने क्या फैसला ले लिया, आ जाते तो? 5 लाख रुपए नोटों की गड्डियां देख के आपके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि ये भाई और पिता ने क्या फैसला ले लिया, आ जाते तो अच्छा था? नहीं नहीं नहीं, मेरे आदर्श मेरे भैया हैं और भैया समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। और भैया को देखते हुए समाज को एक मार्गदर्शन करने के लिए मैंने पैसे वापस कर दिए। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं ना दहेज लूँ कभी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ जी। और दुल्हन? वो पोस्ट ग्रेजुएट है, एमएससी एमएससी। किस सब्जेक्ट? एमएससी मैथमेटिक्स। जी जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आगे वो नौकरी करने का कुछ प्लान है? हाँ, अच्छा, यूपीएससी का मतलब ये यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं वो? जी जी। तो ये लिबर्टी परिवार उन्हें देगा कि वो तैयारी करती रहें? हाँ हाँ, पूरी सुविधा थी। पूरी सुविधा है। अच्छा, तो ये आया नहीं बिल्कुल भी ख्याल कि भाई ना ना नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आप इस फैसले में शामिल थे या ये फैसला भैया ने और पापा ने आपसे डिस्कस किए बिना तुरंत ले लिया? ना मेरा खुद का ही फैसला था पहले भी। अच्छा, पहले से बचपन से ही था। तो ये मतलब घर में डिस्कशन भी हुआ था कि दहेज लेना नहीं है? नहीं, मेरे बचपन से ही थे कि मैं भैया और पापा से पहले बोल दिया कि शादी होगी तो मेरी बिना दहेज की होगी। अच्छा, मेरी इच्छा खुद की थी। ये बढ़िया है। तो आप पिता के खेती के काम में हाथ बटाते हैं? हाँ जी। तो हम विशाल ठाकुर साहब, ये एक बड़ी मिसाल है जी और आम तौर पर ऐसे बड़े फैसले बड़े बड़े लोग भी नहीं ले पाते। जी हम देखते हैं कि शादियां होती हैं तो प्रदर्शन होता है खूब दहेज का और लिस्ट पढ़ के सुनाई जाती है बकायदा। और कई बार तो ऐसे वाकये भी सामने आते हैं कि दहेज जितना तय हुआ था पहले उसमें कुछ कमी रह गई तो बारात वापस आ गई। जी, बहुत केस हो रहे हैं। कुछ केस ऐसे भी होते हैं बारात बंधक बना ली गई। तो आपने कैसे ये फैसला लिया? आप तो इतने बड़े किसान भी नहीं है, इतने एसेट्स भी नहीं है आपके पास, और ये अमाउंट मायने भी रखता था। ये शुरू से ही फैसला था जी हमारा। मेरी भी शादी ऐसी हुई थी जी। मैंने भी अपनी शादी में मेरे पिताजी ने 1 रुपया लिया था। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 89 में हुई थी। और ये बारात कहाँ पे गई थी? ये एनटीपीसी के पास में धौला, वो बिसाड़ा गांव पड़ता है जी। अच्छा, तो तब तो अभी तो आपने और आपके बेटों ने मेहनत करके
खेती में जी। घर को थोड़ा आगे बढ़ाया है, तो उस समय तो शायद आर्थिक तौर पे इतने मजबूत भी नहीं रहे होंगे जब ये फैसला लिया आपने। बस ये हमारे पिताजी का फैसला था जी, अच्छा। उन्हीं के नक्शों पे हम चले। और आपके फैसले को बेटों ने जी मान्यता दे दी। जी। तो क्या कह रहे हैं लोग समाज में, किस तरह से देख रहे हैं इसको? ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग आपके साथ हुक्के पे बैठते हों और वो कहते हों, शाम को गपशप करते हों कि ये ठाकुर साहब आपने क्या परंपरा डाल दी, अब हमें भी बिना दहेज के शादी लेनी पड़ेगी, हमारे ऊपर भी दबाव बनेगा? ऐसा तो नहीं किसी ने कहा, यही कह रहे कि समाज में बहुत अच्छी पहल करी आपने। अच्छा। हाँ। तो ऐसा किसी ने नहीं कहा कि यार क्या परंपरा डाल रहे हो? ना ना, ऐसा किसी अच्छा, अच्छा ही कहा लोगों ने ने। अच्छा ही कहा जी। तो उस परिवार का क्या रिएक्शन है, दुल्हन के परिवार का? उन्होंने क्या कहा? वो उनका तो भाई उन्होंने अगर ये व्यवस्था की थी तो कुछ दिनों से लगे होंगे इस व्यवस्था में, पैसा जोड़ा होगा। व्यवस्था क्या जी, जब बिटिया का जन्म हो, हाँ। माँ बाप तो उसी दिन से उसकी व्यवस्था में लग जाओ जी हाँ, समाज की जो स्थिति समाज है की वो स्थिति यही ये है है आज की तारीख में। जी जब बच्चे का जन्म होगा, माँ बाप तो उसी के लिए उसी दिन से कमाना शुरू कर दें। जी। तो दुल्हन के पिता ने क्या कहा आपसे उस समय, क्या बातें हुई बाद में? उस गांव के लोगों ने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था? बस रिएक्शन तो ये था कि उन्होंने तो बहुत काफी कोशिश करी, मगर नहीं भाई, हमारा तो 1 रुपया था, 1 ही रुपया लेंगे हम। जी हम दहेज के खिलाफ हैं। जी। तो मिलन का घर भी दिखाते हैं आपको। देखिए कई जगह, चूंकि ये सामाजिक राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं, खेती करते हैं अपनी, तो घर में लोगों को चाय पिलाने की, उठने बैठने की बहुत ही शानदार व्यवस्था की है। 4 जगह सोफे डाले हैं, 5? जी जी, 4 4 जगह आपने सोफे डाले हुए हैं घर में। और देखिए ये तो इसमें पीवीसी से, ये ड्राइंग रूम जो है पीवीसी लगाया इसमें, एसी भी लगाया गांव में, 2 पंखे लगे हैं इसमें, क्योंकि कई बार वीआईपी मूवमेंट भी इधर रहता है। सरधना चूंकि पॉलिटिकली एक्टिव इलाका है, तो आपके घर में तमाम बड़े नेता भी आ चुके हैं, जिससे बात हो रही थी। त्रिवेंद्र रावत जी, जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हाँ, इस इलाके सत्यपाल सिंह जी, बागपत के एमपी, बागपत के, हाँ, पूर्व और मुजफ्फरनगर के एमपी संजीव बालियान जी, और कि सुरेश राणा जी, जी, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज धनोर जी, तमाम ऐसे लोग जिनका हम अतिथि के रूप में स्वागत किया। जी। चंदन चौहान जी। तो ये जो शादी की थी आपने, इसकी दावत आपने घर पे भी की पहले? हमने मंडे ये की? एक मंडा किया था, हमारे पास में गुरुकुल है जी। एक मिनट। हमारे बिल्कुल पास में गुरुकुल की एक जगह है। जी। गुरुकुल तो बंद पड़ा है, हाँ 12 से 15 बीघे जमीन वो है, उसमें हमने एक कार्यक्रम किया था। 10,000 लोगों को आमंत्रित किया था हमने अपने यहाँ पर। 10,000 लोग? 10,000 लोगों को आमंत्रित किया था। अच्छा। और एक अच्छी सुंदर व्यवस्था हमने सब लोगों को दी यहाँ पर। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, सबकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हुई। अच्छा, 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था हमने अपने गांव में की। अपने गांव में की? अपने गांव में की थी। और कितने लोगों की बारात गई थी? बारात तो हम कम ही लेकर गए थे, 250 के आसपास ही लोग लेकर गए थे। अच्छा। गांव के मुख्य लोग और समाज के आसपास से। और हमने बड़ा कार्यक्रम अपने गांव में यहीं पर किया था, यहीं सब लोगों को बुलाया था। तो इसमें वीआईपी मूवमेंट भी हाँ, था? सभी लोग आए। चंदन सिंह चौहान अपने बिजनौर के सांसद, कई विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, और चक्रपाणी महाराज जी, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम लोग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तमाम सामाजिक प्रमुख लोगों का आशीर्वाद। आप कुछ कह रहे थे? मैंने को विजयपाल तोमर जी भी। जी जी जी। तो ये 10 बीघे में पंडाल लगा था? हाँ, ज्यादा में था ये। 10 बीघा से भी ज्यादा में हाँ जी, पंडाल था। तो बड़ी विशाल व्यवस्था थी? हाँ, बढ़िया व्यवस्था थी, सब बढ़िया हमने किया। भाई हमारे अब छोटे भाई का, मेरा तब हुआ होगा, पिताजी ने किया होगा, लेकिन मैंने अपने भाई का किया है। हाँ। और मैं सभी जगह जाता हूँ। पूरे प्रांत की जिम्मेदारी रही बजरंग दल की, तो सभी जगह से लोग आए, पूरे प्रांत भर से। तो अपनी 24C के सभी लोग, सभी गाँव से सब लोग आए, सबका स्वागत करने का मौका मिला। और एक ऐसी इच्छा थी कि वास्तव में मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं अपने गाँव में सभी लोगों को बुलाऊं और एक ऐसा कार्यक्रम करूं। खाने का मेन्यू क्या था? खाने का मेन्यू सभी चीज थी। अच्छा। सभी बढ़िया, सब बेहतर। हाँ। जो चीज होनी चाहिए, जो मिलती है सभी जगह। तो रसगुल्ला तो गांव की सबसे ज्यादा पसंद रहता है। हाँ जी, हाँ जी, रसगुल्ला भी था। और रखे आपने बड़े बड़े साइज देखिए रसगुल्ले का। बड़े साइज का रसगुल्ला। गाजर का हलवा भी था, रसगुल्ला भी था, सभी चीज थी। अच्छा। सभी जगह मिलती है तो आम चीज है। हाँ बिल्कुल। कोई हमने विशेष नहीं की, सब जो होता है वही। तो अब आगे का क्या प्लान है? एक बहन है आपकी, उनकी शादी हो गई? उनकी शादी 2012 में दिल्ली रिठाला में हो। अच्छा अच्छा। तो अब तो तीनों की शादी हो गई? हाँ जी, हाँ जी।
अब भविष्य की क्या योजना अभी है? तो ये जो जैसे खेती को लेके थोड़ा बताइए। खेती का तो आप बता रहे थे कि 38 वैरायटी जो है वो काफी बेहतर जी, जी, है और जी। उससे अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। तो इसके विषय में थोड़ा बताइए कि कितना एक बीघा में कितना गन्ना इस समय निकल रहा है, कितने हजार का हो जाता होगा औसतन, और आम तौर पे आपने कैसे ये मैनेज किया ये सब, क्योंकि आम तौर पे ये बड़ा मुश्किल होता है। 30 बीघा, 32 बीघा, 25 बीघा के किसान के लिए आसान नहीं है जी, ना जी। मैनेजमेंट। दरअसल ऐसा है, मैं बचपन से ही सामाजिक कार्यक्रमों में रहा हूँ। संघ की जिम्मेदारी बचपन से रही है। 2007 में मैं बजरंग दल का गांव का संयोजक बना था। उससे लेकर मैं जिला संयोजक, विभाग संयोजक और प्रांत की बजरंग दल की प्रांत का सुरक्षा प्रमुख रहा हूँ। 2012 में छात्र संघ अध्यक्ष भी लड़ा हूँ। तो मेरा समय स्वरूपपुर डिग्री कॉलेज से स्वरूपपुर आपने डिग्री छात्र कॉलेज संघ अध्यक्ष अध्यक्ष का का चुनाव लड़ा और 3 वोट से मैं हारा था उसमें। अच्छा, हाँ जी, ये विद्यार्थी परिषद 2008 से। की बात है? नहीं, 2012 की बात है। 2012 की। हाँ जी। और आपकी क्वालिफिकेशन एलएलबी? हाँ, मैं आपने लॉ उसके किया। बाद फिर लॉ हाँ, किया? मैं लॉ किया। वहां से ग्रेजुएशन हाँ, की? बीकॉम किया, फिर मैं लॉ के लिए मेरठ कॉलेज गया। अच्छा, तो आप सामाजिक रूप से सक्रिय वहीं से होना वहीं शुरू से, हुए, हाँ, वो स्टूडेंट उससे लाइफ से? पहले से ही, हाँ, स्टूडेंट लाइफ से ही मैं हम्म, सक्रिय हूँ। और पूरी सब लोग जानते हैं काम करने का हमारा तरीका क्या है। जी। पूरी और सक्रियता से काम हमने किया। आज भी हम समाज में सक्रिय रहते हैं। कोई विषय आता है तो हम पहुंचते हैं सबसे पहले। जी। आम और तौर पर जो इस तरह की चीजें हैं उनमें बड़े लोग पहल नहीं करते, जी, तो एक लाइन नहीं बनती चलने के लिए। जी, जी, जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जी, किसी भी रूप में, अगर वो अच्छे डिसीजन लेते हैं तो बाकी लोग इंस्पायर होते हैं। जैसे अभी ठाकुर साहब बता रहे थे जी। कि बाकी लोगों ने भी कहा कि भाई ठीक हाँ, किया आपने, ऐसा ही होना चाहिए। पूर्व में भी कई चीजें हमने देखी हैं, और जगह भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहल की है इस चीज की, और लोगों ने भी की है। और अच्छा है, हम सब लोग सामाजिक लोग हैं। हम सब लोग किसी चीज के लिए पहल करेंगे तो समाज में एक संदेश जाता है इस चीज का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया? 32 बीघा जमीन में पूरे परिवार का कैसे आप ये सब मेंटेन कर पाते मैं हैं? कैसे बेसिकली, चलाते मेरा हैं? व्यापार है और मैं प्रॉपर्टीज का काम करता हूँ। अच्छा। कंस्ट्रक्शन का और प्रॉपर्टी की हमारी एक टीम है बड़ी मजबूत। ओके। हम उसको करते हैं, उससे ही हमारा खेती में तो पिताजी और छोटे भाई की कही है। मैं तो कम ही जा पाता हूँ, मुझे समय का अभाव रहता है। कितने दिन से कर रहे हैं आप? मैं लगभग 5 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। और अच्छा काम है मेरा। ऑफिस है मेरा कंकर खेड़े में, जहाँ हम बैठते हैं, हमारी पूरी टीम है। जी जी। टीम वर्क से ही काम होता है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बेटे जो कर रहे हैं उससे कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? मुझे बहुत गर्व है जी। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। और आपकी क्या योजनाएं हैं अभी कि परिवार को अब कैसे आगे बढ़ाना है? कुछ देखा हो आपने? जैसे ये कह रहे हैं कि बेटी अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगी, दुल्हन बन के जो जी। आएगी, तो आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल नौकरी में जाए? पूरा सहयोग करेंगे जी उसका। लेकिन आमतौर पे गांवों में ऐसी परंपराएं नहीं होती। जी। जैसे दहेज वाली परंपरा नहीं है कि लेन देन तो जी, चलता ही जी। है, सामान्य सी बात है। और लोग ये आकलन करके भी रखते हैं और इसको शान से पढ़ा भी जाता है विवाह समारोह में, और बाद में गाँव में भी चर्चा होती है ओके पे इसकी कि फला के यहाँ इतना जी। दहेज आया है। तो आपने नहीं सोचा ऐसा? ऐसा कोई बात मन में नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात। अच्छा, बाजे लेके गए थे आप बारात में? बाजा ले गए थे। अच्छा, कितने बाजे थे? एक डीजे था, अच्छा, एक बैंड था। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने शानदार मिसाल कायम की है। और हमें भरोसा है कि आपने जो एक लाइन बनाई है, ये इस पूरे परिवार ने जो लाइन बनाई है, उससे बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि वो दहेज ना लें और ना दें। जी। तो एक अच्छी परंपरा बनेगी, क्योंकि ये दो परिवारों का रिश्ता होता है, केवल दूल्हे दुल्हन का रिश्ता नहीं होता। सामाजिक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनके हिसाब से होता है। तो निश्चित तौर पे आपने बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत मिसाल कायम की है। और ये और भी अच्छा है कि आप दुल्हन को ये लिबर्टी देने जा रहे हैं कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, क्योंकि आपके परिवार की वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी सदस्य है आज की तारीख में। हालांकि मिलन जी ने भी लॉ किया हुआ है बीकॉम के बाद, एमए बीएड आपकी पत्नी भी। बहुत बढ़िया। तो वो भी कुछ ट्राई कर रही है नौकरी के लिए अभी? सरकारी शिक्षिका के लिए वो प्रयासरत हैं। अच्छा, सेल्फ हाँ, बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं। जिसकी इच्छा है वो करिए जी। अच्छा, काफी कितना कुछ बदल गया ना गांव में, कि एक जमाना था कि डिबिया की रोशनी में आदमी पढ़ता था, अभी एलईडी अब लगी तो हुई है। गांव शहर से ऊपर जा रहा जी। हाँ गांव जो है शहर से ऊपर जा रहा। जी। जो शहर में फैसिलिटी वही गांव में है, उससे ज्यादा है गांव। जब आप बच्चे रहे हो, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं हाई स्कूल है जी। हाई स्कूल।
तो जब आप पढ़ते होंगे जी। तो तब किस तरह का माहौल रहता होगा घर में? तब घर इसी तरह का था? नहीं, घर में चेंजिंग हुई उसके बाद में। क्या चेंजेस हुए थोड़ा बताइए। काफी चेंजिंग है, जब वो तो जमाना ही कुछ और था जी। जी। हाँ। हाँ, तो उस जब- समय जब- लाइट थी गांव में? लाइट थी जी। अच्छा, तो आपके घर में बल्ब जी, बल्ब थे, थे। सब बल्ब की रोशनी में पढ़ाई जी। होती थी। अच्छा, और बताइए थोड़ा कि क्या बदला इस 30-40 साल में? अब तो बहुत कुछ बदल गया। कुछ थोड़ा बताइए, रीति रिवाज बताइए थोड़ा, क्या बदले, परंपराओं में क्या बदलाव आया, खान पान रहन सहन में क्या बदलाव आया गांव के? शादियां जो हैं, शादियां करने का जो पैटर्न है, परंपराएं हैं, शायद उस वक्त तो जब आप युवा रहे होंगे जी। तो शायद 10,000 लोगों की शादी किसी की नहीं हुई नहीं हुई पूरे जी। गांव में, हैं? यहाँ पूरे उसमें 24 में भी नहीं हुई जी। हाँ, और तब ये भी परंपरा नहीं रही होगी कि एक ही दिन में शादी हो जाए। पहले तो 2-2 दिन रात की जब बारात है। आपकी बारात गई थी तो कितने दिन रुके थे? उस टाइम तो एक ही दिन, मेरा एक दिन ही? का ही था जी। आपके दिन की थी? जी। हाँ, तब ये दिन का चलन ज्यादा था। हाँ जी, अब रात का है। रात का ज्यादा है। आपको क्या लगता है, दिन वाला अच्छा है कि रात वाला अच्छा है? भाई शादी तो देखो दिन वाली अच्छी है जी। दिन वाली अच्छी है जी। तो आप ये सलाह देंगे, आपने दिन में की थी रात में? मेरी दिन में थी जी। नहीं, अभी जो बेटे की क्या? ये रात की थी जी। रात की थी। तो इस पे विचार नहीं हो पाया कि भाई दिन की करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा? वो विचार तो हो पाया जी, थोड़ा सा सब रिश्तेदारी हमारी शहर से अटैच है। हाँ अब उन रिश्तेदारों को टाइम नहीं था दिन में। जी। हाँ, रात वाली में एक सुविधा ये रहती है कि दिन में अपने काम कर सकते हैं लोग, और रात में ट्रेवल करके 50-100 किलोमीटर तक भी शादी अटेंड कर लेते हैं। ये फायदा तो रहता है रात वाली में। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि शादी दिन की अच्छी है, ये आपने ठीक कहा। खैर, अब बदलाव आ रहा है जी, बहुत लोग कर रहे हैं। और क्या क्या बदला है, थोड़ा और बताइएगा। तो बहुत कुछ बदल गया जी। बहुत कुछ क्या क्या? जैसे आपकी इस बहुत कुछ में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब ये देखो जी, जब हम यहाँ 9th में सेंट चार्ल्स में एडमिशन होया, जी। उस टाइम सवारी का भी साधन नहीं था। पैदल जाते थे। हर बच्चे को साइकिल मौसर नहीं थी। हम्म। अब बच्चा साइकिल तो बहुत छोटी चीज है, यहाँ गाड़ियों से जा रहा है स्कूल में। अब तो आपके घर में भी बड़ी जी। गाड़ी है। तब आप साइकिल से जाते थे पैदल? जी, साइकिल से। साइकिल से जी। आपको मिल गई थी साइकिल? हाँ, साइकिल नहीं तो नहीं मिल पाई थी, पर एक पुरानी सेकंड हैंड हमारे पिताजी ने अच्छा, दिलवाई थी। कुछ याद होगा कि पिताजी ने जब पहली साइकिल दिलवाई तो कितने रुपए की रही होगी? मेरे विचार से ये ऐसी होगी 200-250 रुपए की। अच्छा। तो जब पहली बार मिली आपको साइकिल तो लगा होगा कि पता नहीं क्या मिला। हाँ जी, बहुत। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, और निश्चित तौर पे आपके परिवार की जो ये परंपरा आपने बनाई है, मैं तो इसको परंपरा ही कहूँगा, क्योंकि आपने भी बिना दहेज के शादी की, जी। आपके पिता ने और आपने ये फैसला लिया, फिर आपके बेटों ने और आपने ये फैसला लिया बिना दहेज के शादी की। तो ये निश्चित तौर पे बड़ी मिसाल है समाज के लिए, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है ये। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या राय है सोम परिवार के बारे में, इस परंपरा के बारे में आप क्या सोचते हैं। और हमने एक न्यूज़ पोर्टल भी शुरू किया है। अगर आप इस वीडियो के कंटेंट को टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप politicalaadda.com पर जाकर के इस खबर को वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और हमारा दूसरा चैनल सेव इंडिया न्यूज़, जो राजेश शर्मा जी चलाते हैं, उस पर जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर दीजिएगा। आपका रिएक्शन सोम परिवार के लिए महत्वपूर्ण होगा, और इस परंपरा के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसको आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। वो सारे ऐसे लोगों को हौसला देगा आपका कमेंट जो दहेज लेने और देने के खिलाफ है। धन्यवाद, नमस्कार। तो हम लोगों ने बातचीत की मिलन सोम जी से, छोटे भाई से जिनकी शादी हुई थी, और उनके फादर से, कि इन्होंने पूरा बताया कि शादी किस तरह संपन्न हुई और इन्होंने किस तरह बड़ा दिल दिखाया। तो आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़। और साथियों, आप एक बार कमेंट भी करिए, और मुझे लगता है कि कमेंट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस तरह के एग्जाम्पल
समाज में होने चाहिए। अगर इस तरह के कुछ लोग सामने आएंगे तो ये तमाम जो दहेज का दाना हो दूर हो जाएगा। साथियों, अगर इस खबर को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है politicalaड्डा.com, आप उस पर भी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर रविंद्र राणा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी देख सकते हैं। सेव इंडिया न्यूज के समाचार आप ये तीनों हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है। पॉलिटिकल अड्डा वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल रविंद्र राणा है और सेव इंडिया न्यूज। तो आप लगातार देखते रहिए और कमेंट जरूर करिए। जी नमस्कार।